Hello everyone, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are all fine and you are doing your work neat and clean. Students, today we will start our 7th chapter of the book Honeysuckle. बेटा आज हम हनीसकल जो बुक है उसका 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैप्टर का जो नाम है यू कैन सी एट द बोर्ड फेयर प्ले। फेयर प्ले इसमें किसके प्रति जो फेयर प्ले है इसमें कौन कौन से करैक्टर हैं, फेयर प्ले क्या होता है और कैसे हर व्यक्ति को ये प्ले करना चाहिए, यानी कि एक रोल होता है। रोल इट मीन्स जो भी एक जज के लिए या किसी व्यक्ति को जजमेंट करने के लिए बिठाया जाता है तो उसके अंदर ना तो कोई किसी का दुश्मन होता है ना ही कोई किसी का दोस्त होता है। तो वो उस समय ऐसा प्ले करना, मतलब उस रोल को, उस अपनी जो पोजीशन है या अपना जो पद है जो किसी ने उस समय दिया है उसका उस तरह से यूज करना कि आप किसी व्यक्ति का फेवर ना करें, जो सही बात है उसको बोलें। इस लेसन के अंदर भी बेटा आप देखोगे कि इसमें दो मित्र हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। उनकी मित्रता के किस्से आपने सुने होंगे और ये स्टोरी हिंदी के चैप्टर के अंदर भी कई बार आ चुकी है। और ये नहीं भी अगर किसी ने सुनी है तो वैसे ही कहीं पर आपने किसी से, चाहे अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आपने सुना होगा और इसके बारे में जाना होगा। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। जो हमारा पार्ट फर्स्ट है इसका आज उसको स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। उसमें कैरेक्टर जो आए हैं वो मैं बता देता हूं आपको। एक तो है हमारा जुम्मन, दूसरा है इसमें अलगू चौधरी और थर्ड इसमें एक आंटी है जो जुम्मन शेख की आंटी है वो है। और भी कैरेक्टर जो आते जाएंगे आई विल टेल यू अबाउट दैट। नाउ वी विल स्टार्ट द स्टैंजा नंबर 1। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। इसमें जो फर्स्ट लाइन है बताया गया है उसमें कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी अच्छे मित्र थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर bond of friendship that when either of them went away from the village the other looked after his family। looked after का मीन्स होता है देखभाल करना। इतनी गहरी मित्रता थी उन दोनों के अंदर कि यदि कोई गांव से बाहर जाता था तो वो व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी दूसरे व्यक्ति पर सौंप कर जाता था। यानी कि कोई व्यक्ति अगर बाहर जाता था उनमें से तो उसके परिवार की देखभाल दूसरा व्यक्ति करता था। इतनी ज्यादा मतलब उनके अंदर जो फ्रेंडशिप थी, इतनी बॉन्ड थी, गहरी थी। बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्ट इन द विलेज। और दोनों का ही गांव के अंदर सम्मान था, यानी कि अच्छे पद पर थे, कह सकते हैं कि लोग उनका सम्मान भी करते थे। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक आंट थी, यानी कि जिसे हम मौसी कह सकते हैं, आंटी कह सकते हैं, ताई कह सकते हैं। तो बेटा इंग्लिश के अंदर आंटी बोला जाता है। तो उसकी कुछ संपत्ति थी। दिस सी ट्रांसफर टू हिम। उसने वो संपत्ति जुम्मन को दे दी, ट्रांसफर कर दी। टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। लुक आफ्टर का मीन्स होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर देखभाल करना। और इसके बदले में ये अंडरस्टैंडिंग हुई, यानी कि ये वादा किया गया कि वह उसकी देखभाल करेगा जब तक वो जिएगी। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। ऐसा कुछ सालों तो चलता रहा, यानी कि जैसा एग्रीमेंट के अंदर हुआ कि वो जो उसकी बूढ़ी आंट थी
उसकी देखभाल जुम्मन शेख करेगा, उसके खाने पीने की व्यवस्था करेगा, उसके रहने के लिए करेगा। ऐसा कुछ सालों तक तो चलता रहा। देन द सिचुएशन चेंज, उसके बाद सिचुएशन बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसके जो परिवार वाले थे वो उस बूढ़ी स्त्री से अब क्या हो गए, थक चुके थे। जुम्मन became as indifferent to her as his wife। जैसे जुम्मन की पत्नी सोचती थी, यानी कि इंडिफरेंस का मीन्स है परवाह ना करना, परवाह ना करना। तो इसमें यह बताया गया है कि जुम्मन और उसकी जो पत्नी थी उसकी अब वो परवाह नहीं करते थे उस बूढ़ी स्त्री की। Who grudged even the little food that the old lady wanted every day। grudged का मीन्स होता है बेटा अनिच्छा से देना। grudged का मीन्स होता है अनिच्छा से देना, यानी कि उनकी इच्छा नहीं होती थी उसे खाना देने की, तो वो अनिच्छा से उसे खाना देते। She swallowed these insults along with her food for a few months। उसने अपने इस भोजन की व्यवस्था को देखकर काफी दिनों तक उसने सहन किया। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट, परंतु सब्र का भी एक सीमा होती है, यानी कि जो सब्र है उसकी भी सीमा होती है। अब वो सहन नहीं कर सकती थी। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन उसने जुम्मन से कहा, माई सन इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। उसने एक दिन जुम्मन से क्या कहा कि बेटा मेरे लिए यह सब साफ हो गया है कि मेरी तुम्हारे घर पर कोई जगह नहीं है, यानी कि मैं ये समझ चुकी हूं कि तुम मुझको अपने घर पर नहीं रखना चाहते। काइंडली गिव मी मंथली अलाउंस, अलाउंस का मीन्स होता है गुजारा भत्ता देना। क्या तुम मुझे कुछ गुजारा भत्ता यानी कि कुछ पैसे दे सकते हो, सो दैट, ताकि आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, ताकि मैं अलग किचन स्थापित कर सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। अब वो जुम्मन से क्या कहता है कि मेरी पत्नी ज्यादा जानती है, तुमसे अच्छा जानती है कि घर को कैसे चलाना है। बी पेशेंस सेड जुम्मन शेमलेसली, जुम्मन ने ये बात बेशर्मी से कही। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। उसके बाद उस बूढ़ी स्त्री ने वो केस, यानी कि जो ये इसके साथ जो प्रॉब्लम हो रही थी उसका निपटारा पंचायत से करने का निर्णय लिया। फॉर मैनी डेज, काफी दिनों तक, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। काफी दिनों तक तो वह गांव वालों से कहती रही, अपना जो सपोर्ट है वो इकट्ठा करती रही है, कह सकते हैं कि अपना सपोर्ट मांगती रही, अपना पक्ष रखती रही उनके सामने, विटनेस का सपोर्ट ढूंढती रही। सम सिंपैथाइज्ड with her, other laughed at her and few others advised her to make it with her nephew and his wife। कुछ तो उस पर हंसने लगे, कुछ ने उसके प्रति सहानुभूति दिखाई, तो सहानुभूति दिखाई उसके प्रति, और कुछ लोग उस पर हंसने लगे, और कुछ ने कहा कि अपने नेफ्यू से समझौता कर लो। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी, और अंत में वह किसके पास गई, अलगू चौधरी के पास गई, जो कि उसका मित्र भी था। एंड स्पोक टू हिम, और उसे बताया, यू नो चाची जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। और अलगू चौधरी कहता है कि आंटी आप जानती हो कि जुम्मन मेरा पक्का मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूं। अलगू सैड, अलगू ने ये बात कही। बट इज इट राइट, ये ठीक है। माई सन, उसने कहा मेरे बेटे ये ठीक है जो तुम कह रहे हो, टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर। यानी कि उसने कहा ये तो ठीक है, परंतु तुम ऐसा होते हुए देखते, यानी कि ऐसा होते हुए देखना, क्या तुम इस बात को सहन कर पाओगे या तुम चुप रहोगे, यानी कि इस बात को तुम सहते रहोगे। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, उस लेडी ने आग्रह किया, कम टू द पंचायत एंड स्पोक द ट्रुथ। उसने कहा कि पंचायत में आने के लिए और सच बताने के लिए।
सी सेड, उसने कहा, अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया, बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हिज ईयर्स, परंतु जो शब्द वो बोल कर गई, वो लेडी यानी कि बूढ़ी स्त्री जो उसकी आंट थी जुम्मन शेख की, जो अलगू चौधरी से कहकर गई, वो बात उसके कानों में गूंजने लगी। रिंगिंग इन हिज ईयर्स का मीन्स है कानों में गूंजना। मम का मीन्स यहां पर आया है चुप, शांत भी कह सकते हैं, चुप भी कह सकते हैं। स्वलोड का मीन्स है सहन करती रही। पेशेंस का मीन्स है धैर्य, धैर्य से उसका धैर्य कब तक जवाब देता, यानी कि उसका धैर्य कब तक शांत रहता, इसने इस बात को समझा और काफी समझने के बाद उसने ये निर्णय लिया कि इस बात को पंचायत के द्वारा ही सोल्व किया जा सकता है। और उसने ये बात उसके मित्र जो अलगू चौधरी था, जो गांव में सम्मान के योग्य था, उसने उस बात को उसके फ्रेंड यानी कि जुम्मन का मित्र भी जो था उससे कहा और ये उम्मीद की कि जो कुछ हो रहा है उसके प्रति वो बोले और एक न्याय की आवाज में, यानी कि एक न्याय की तरह उसको देखे और अन्याय ना होने दे उसके साथ, ऐसा उसने कहा। और उस समय तो वह कुछ नहीं बोला और बाद में उसके माइंड के अंदर वो आवाज, उस बूढ़ी स्त्री की आवाज गूंजती रही। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि इसके बाद क्या वो पंचायत होती है, और पंचायत अगर होती है तो फैसला क्या वह अपने मित्र के पक्ष में सुनाता है या फिर ये जो गलत उसे लग रहा है क्या उसका वो निर्णय दे पाता है या नहीं दे पाता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में बेटा। इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।